हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आपने मनीषा का तो सॉन्ग देख ही लिया होगा, या नहीं भी देखा तो सुना होगा भाई। उसका एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है। मुझे क्या लगता है ना गाइस, अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती ना, तो 100% सचिन नेहा के साथ एक सॉन्ग बना। क्योंकि ये लोग कभी रिवील करने वाले तो थे नहीं कि क्या चल रहा है इनके बीच में। ये लोग लंबे टाइम तक धूल झोंकने वाले थे एक दूसरे के आंखों में, अगर ये इंगेजमेंट वाला कांड नहीं होता तो। क्लास तो इंगेजमेंट से पटा ना, नहीं तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था। तो ये सॉन्ग आप सचिन और नेहा को देखते हैं सॉन्ग, और इस बंदे ने कसम खा रखी है, मैं जब तक इस धरती पर रहूँगा, जितने भाई बहन के रिश्ते हैं सबका छीछा लेदर करूँगा, चाहे और राखी जैसा पवित्र त्यौहार ही क्यों ना हो। भाई इसी साल तेरी मतलब भाई बहन के रिश्ते पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी अपनी बहन के साथ अफेयर चलाने के चक्कर में। जिसके साथ मुंह बोली बहन बनाया 4-5 साल तक, उसी के साथ तेरा सीक्रेट अफेयर चालू हो गया। और दूसरी कन्यादान वाली बहन बनाया, उसके साथ लड़ाई झगड़े हो गए। खुद के बहन के साथ तेरा कभी जमता नहीं है। अभी तो ये जो घर घर मतलब हम साथ साथ है वाला ड्रामा चल रहा है ना, वो जस्ट पब्लिक के आंख में धूल झोंकने के लिए है और किसी को चिढ़ाने के लिए है। बाकी इस कुछ नहीं है। ये तुम लोग भी अंदर से जानते हो कि कितना प्यार है। ये आप खुद जानते हो। इंसान जब तक दूसरों को झूठ बोलता है ना, समझ में आता है। जब खुद के साथ झूठ बोलना स्टार्ट कर देना, फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। हो गया उनका मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यही है भाई इस फैमिली में। अब आंटी जी क्या बोल रहे हैं, भाई मेरी फैमिली में अब कोई नहीं चाहिए। आपकी फैमिली में कोई था ही नहीं, वो तो आपके बेटा खुद ही बटोर बटोर के लाया था व्यूज़ के चक्कर में। और अब क्या नौटंकी कर रहे हैं 2 महीने पहले से कि भाई पटना में सेमिनार रहेगा। शाहरुख खान समझ के रखा है क्या अपने आप को? यही मुंबई में ना थोड़ी दूरी पे शाहरुख खान का घर है, यहाँ से आधे घंटे के रास्ते पे। हम लोग वहाँ नहीं जाते। पता नहीं कौन ही लोग हैं विल्ले कि जो तेरे को देखने आते हैं। सीरियसली मैं दुनिया में चाहती हूँ कौन सा ऐसा बेरोजगार लोग है जो सच में इस बंदे से मिलने जाते हैं यार। मैं बहुत देखना चाहती हूँ उनकी शक्ल। और कभी फिर मैं देखूँ वो लोग बोले कि रोज़गार नहीं है, तो उनको तो झापड़ा पड़ना चाहिए। जब जैसा निठल्ला निठल्ली को देखने के लिए मिलने के लिए आप जाओगे, तो आपके पास रोज़गार क्या रहेगा? और यही कर करके इनका मन बढ़ता है। ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। पिछले साल की बात याद है, कितने गंदे गाड़ी लेके मतलब घुसे थे ये लोग। बाउंसर ही बाउंसर, बाप रे, इतना हायर किया था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं मुंबई का बिल्डर वहाँ पे एंट्री ले रहा है कि इतने प्राइवेट बाउंसर बुलाए 15 से 20। पता है क्या होता है गाइस, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, एक होता है सिर्फ कैमरे का अमीर। तो ये सिर्फ कैमरे का अमीर है। तो इन लोगों को पल पल जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है हम अमीर हैं। एक्चुअली जो अमीर होता है ना, उसको कभी बोलना ही नहीं पड़ता वो अमीर है। लोगों को पता रहता है, उनके बातों से, उनके हरकतों से दिख जाते हैं अमीर। तो ये छपरी अमीर है जो किचन में सोना लगाते हैं, बहन से इश्क लड़ाते हैं, बीबी के साथ कंट्रोवर्सी करते हैं, और रिश्तेदारी अपने माँ बहन के साथ ही झूठ मूठ का निभाते हैं व्यूज़ के लिए। तो ये वो अमीर है। वैसे अमीर से भगवान बचाए। अगर अमीरी बनना है तो जेन्युइनली अमीर बने, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही हम ठीक है, बहुत खुश हैं। थैंक यू गाइस। और आपको क्या लगता है कि ये अपनी माँ के गले लग के क्यों रो रहा था? आप सच सच बताइए। किसकी याद आ रही थी? बहन की याद आ रही थी। बहन तो वहीं पे थी, बहन ने राखी भी बांधी थी। अब किसकी याद आ रही थी? माँ की। माँ भी तो है, बाप पिताजी भी हैं आपके, बीवी है ही है, तलाक नहीं हुआ, बीवी भी है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है। फिर रक्षाबंधन के दिन किसको याद करके रो रहे थे? कंट्रोवर्सी और बढ़ाना चाहते हो कि लोगों को याद दिलाना चाहते हो? मतलब क्या, मतलब शियार का दिमाग पाया है, शियार का। इतना चतुर है, इतना मतलब क्या ही मैं बोलूँ यार।
पतीले जैसा मुंह, मतलब भगवान ने, आपकी माता ही बोलती है ना मेरे से सुंदर तो कोई है नहीं, वो भूल जाती है उनके पीछे 3 कैसे कलवे हैं, तीनों ना बेटा ना एक ही, सब तीनों एक ही कलर के हैं, बैगन जैसे है, मतलब भुने हुए बैगन। ठीक है, मैं इसलिए भुने हुए बैगन बोल रही हूँ कि जूली आंटी को कितना गंदा गंदा ये आंटी बोली थी। मैं भाई बॉडी शेमिंग नहीं करती हूँ, भगवान ने कलर दिया है सबको, लेकिन सबसे पहले आपको ये खुद को रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरे खुद के बच्चे काले हैं, तो मैं दूसरे को क्यों इतना गंदे तरीके से अपने शब्द बाहर निकालूं। अगर आप दूसरे को बोल रहे हो तो आपके पास भी क्षमता होना चाहिए सुनने की। और फिर बोलते हैं कि भगवान, और फिर इनकी बहन शंकर जी को ले आती है, कान्हा जी को ले आती, तो यही आप अपनी माँ को भी समझा देते, माँ आप शंकर जी को जन्म दिए हैं, कान्हा जी को जन्म दिए हैं, सबको जन्म दिए हैं, तो आप दूसरों को काला क्यों बोल रहे हैं। अपने टाइम मीठा मीठा गप गप कड़वा थू थू, यही ये परिवार का रीत है। और अभी भी उस कंट्रोवर्सी में थोड़ा थोड़ा फूंक मारता रहता है, व्यूज़ आ जाए। शर्म कर लिया अगर। उन्होंने तो कभी नाम भी नहीं लिया, जब कंट्रोवर्सी हुई ना उस दिन से कभी नाम भी नहीं लिया, थूका भी नहीं तेरे को, तेरे को ही पड़ी है, बहुत पड़ी है तेरे को, चुल मची है। सीरियसली मैं यार प्लीज़ कुछ अपना दिखा के कमा ले पैसा। अपनी बीबी का रोस्ट बनाना, ठीक है। एक दिन प्रिंस की बीबी का ना मजाक उड़ा रहा था ब्लॉग में कि वो कैसे डांस करती है। मैं उस दिन समझ गई थी कि कितना समझदार बनता है। ये निहायती बदतमीज़, गंवार और जाहिल है, और एकदम लोमड़ी जैसा दिमाग है। ऐसे इंसान को ना हमारे हरामी बोलते हैं, बहुत बड़ा। तो ये किस लिए रो रहा था मैं ये जानना चाहती हूँ। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवा के, चिल्ड्रन डे नहीं था उस दिन कि भाई मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो याद करके रो रहा हो। क्यों रो रहा था आप बताइएगा, इस क्यों रो रहा था, ये क्या चाहिए थी इसको। आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब